हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने डिवेंचर के जो कि क्लास 12 का सबसे आसान टॉपिक होता है। इसमें कुछ खास एंट्री पास नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है। वो समझना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मीनिंग बताने वाला हूँ कि कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है, कैसे यूज करा जाता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो बच्चों सुनो, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, और आप बैंक हो। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे बैंक हो और मैं आपके पास लोन लेने के लिए आया। मैंने कहा बैंक साहब मुझे 50 लाख रुपए का आप लोन दे दीजिए। आपने कहा, यानी कि बैंक ने मुझसे कहा कि ठीक है सर, हम आपको 50 लाख का लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आप मेरे पास कुछ गिरवी रख दीजिए, मोर्टेज कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, मेरी बिल्डिंग है 50 लाख रुपए की जिसमें मैं बिजनेस करता हूं, वो बिल्डिंग में आप लोग के पास में गिरवी रख देता हूं, ठीक है। अब बिल्डिंग के, लेकिन जब बैंक अधिकारी इस बिल्डिंग का मुआयना करने पहुंचे तो उनको पता लगा कि यार बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी डाउन है, वो उतने की है नहीं जितने का मैं बता रहा हूं। तो बैंक को थोड़ा शक हुआ, तो बैंक ने मुझे फोन करके अपने पास बुलाया। उसने कहा कि सर ये जो 50 लाख की आपने बिल्डिंग मेरे पास सबमिट करी है उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, तो इसके बदले आप इसके साथ साथ मुझे मेरे पास कुछ और भी जमा कर दो। ये बात किसने बोली? बैंक ने मुझसे बोली। तो मैंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को मान सम्मान रखता हूं। मैं आपको जो है बिल्डिंग के पेपर्स के साथ में साथ ही साथ मैं आपको अपनी कंपनी के डिवेंचर भी इशू कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो डिवेंचर आपके पास में एक्टिव तब होंगे जब अगर टाइम होने के बाद मैं आपको आपका पैसा टाइम पर पे नहीं कर सका तो वो डिवेंचर आपके पास एक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज वो डिवेंचर एक्टिव नहीं होंगे। बैंक वाले ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के क्या होता है कि मैंने आपको प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में अगर कुछ अलग से जमा किया, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में अगर मैंने आपको कुछ अलग से डिलीवर किया, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा ही मेरे लिए क्या बनती है बेटा? कोलेटरल सिक्योरिटी बनती है। तो जस्ट लाइक सेम डिवेंचर है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन 1 to 1 मिलती रहे। चलो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर की। तो इशू ऑफ डिवेंचर मैंने आप लोगों को बता दिया। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में जो आप अलग से जमा करते हो तो वो हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। अब मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने मुझे अलाउड कर दिया, तो मैं एंट्री बनाऊंगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया था बच्चों मैंने? 50 लाख का। उसके बाद में मैंने साथ ही साथ क्या दिया था आप लोगों को? डिवेंचर भी दिया था। तो एंट्री, अब जो मैंने बैंक लोन लिया है वो क्या मैंने डिवेंचर के बदले लिया है? नहीं बच्चों, मैंने डिवेंचर के बदले नहीं लिया। तो एंट्री देखना कैसे बनती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर जितने भी थे। कितने के मान लो? 50 लाख के मान लो मैंने कि डिवेंचर इशू कर दिए थे, यानी कोलेटरल। और आप लोगों को यहाँ पे लिखना, बीइंग लिखना होता है ना, बीइंग डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। अब ये तो ही बच्चों हमारी दो एंट्री, लेकिन इसके साथ में एंट्री के साथ में काम नहीं चलता, हमें बनानी होती है अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो समझना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप लोग को पता है कि यहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड का। हालांकि आप पूरा पेपर में लिख के आओगे शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इसके अंदर के आइटम नहीं लिख के आओगे। दूसरा आइटम लिख के आओगे आप लोग नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर पहला हेड बनता है आप लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके साथ में यहाँ पे नोट नंबर 1 और अमाउंट कितने है वो बात की बात है। सेकंड बनता है बेटा हमारा एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जिस चीज की मुझे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है केवल मैं वही चीज को फिल करूंगा, बाकी और किसी चीज को फिल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर बेटा मैंने पहला हेड लिख लिया अपना करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स का। और उसके अंदर भी पहला हेड लिख लिया मैंने सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश या कैश के बराबर होने वाली सारी चीजें इसी हेड के अंदर जाएंगी, ठीक है बच्चों। आयुष तो ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, और कॉपी नहीं किया तो आप लोग मेरी वीडियो पॉज करके पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए। तो क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं जो चीजें समझाऊंगा वो यहां आप लोग को समझाने वाला हूं।
अब इसके सामने नोट है, यहां पे बनते हैं बेटा मेरे बैलेंस शीट के जस्ट नीचे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, किसका बनाना है हमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ए हेड मान लो किसका आएगा आप लोग का? बैंक लोन। आपने कितने रुपए का बैंक लोन लिया है बच्चों? 50 लाख का। सीधी सी फिगर आप लोग 50 लाख रुपए लिखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट अलग है, ये नोट्स अकाउंट जस्ट इसके नीचे बनेगा। बी, आपने 9% डिवेंचर भी तो दिए हैं, 9% 10% जितने भी है, और कितने के दिए हैं? आपने सेम वैल्यू के दिए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन साथ ही साथ जो आपने एंट्री बनाई थी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, तो डिवेंचर आपकी लायबिलिटी है, लिख लिया, और इसी में से आप लोग क्या करोगे? डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर दोगे, सेम वैल्यू 50 लाख रुपए की, माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 0। तो नेट कितना आ जाएगा आप लोग का? 50 लाख, और यही 50 लाख आप लोग का इस वाले कॉलम में चला जाएगा 50 लाख। ठीक है, अब भैया जब बैंक में गया, मतलब कि जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी 50 है, तो कैश भी तो आपके पास बैंक वालों ने 50 से दिया होगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 50 लाख रुपए की वैल्यू ही आएगी। और इस तरीके से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है कोलेटरल सिक्योरिटी का खत्म होता है। तो जिन बच्चों को मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जो है डेली अप टू डेट मिलती रहे। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।